चलिए चालू करते हैं। और आज का ये सीरीज है, ये प्रोग्राम एक सीरीज में हम लोग करने वाले हैं। इसमें 6 सेशंस होने वाले हैं और ये एक चैप्टर के नीचे हम लोग करने वाले हैं और उसका नाम है द कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्किंग। जोर से बोलिए, कमांडमेंट्स, कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्किंग। कमांडमेंट्स क्या होता है ये थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, बट आज हम लोग बात कर रहे हैं द कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्किंग। एंड ये सीरीज के अंदर हम लोग इसको लॉन्च करने वाले और पहला सेशन में हम लोग इस सेशन का फाउंडेशन को ले करेंगे, लेइंग द फाउंडेशन। जोर से बोलिए, यानी फाउंडेशन को डालना है, करियर बनाना है नेटवर्किंग में। कितने जन को करियर बनाना है नेटवर्किंग में? हाथ है। तो अगर करियर बनाना है तो आपको सबसे पहला फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। और क्यों फाउंडेशन बनाना पड़ेगा ये सब हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो आज का ये जो सेशन है द कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्किंग, उसके अंदर हम लोग करेंगे द लेइंग द फाउंडेशन। और इसमें सबसे पहले अपन लेइंग द फाउंडेशन यानी आज करेंगे। अगला बार हम लोग लीडरशिप के बारे में बात करेंगे, द पावर ऑफ लीडरशिप, एक लीडर कैसे बनते हैं नेटवर्किंग के इंडस्ट्री में। तीसरे में हम लोग बात करेंगे एक ग्रेट टीम को कैसे बनाते हैं। चौथे में हम लोग बात करेंगे कि जबरदस्त कम्युनिकेशन होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया बोलने की कलाकारी आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद वाला जो सेशन होगा उसका नाम होगा द पावर ऑफ सेल्स, सेलिंग के बारे में सीखना है। और उसके बाद द पावर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, एक तो सेल्स करना है और सेल्स को मैनेज करना है। तो ये सब चीजें हम लोग करने वाले हैं आने वाले 6 सेशन में। आज का ये सीडी आपको बाहर बुकिंग करने को मिलेगा और आप ये खरीद के, क्योंकि आज का सीडी खरीदने के बाद ही आपको ये कम से कम 50 से 100 बार वो सीडी देखना है, क्योंकि जो बातें मैं करने वाला हूं वो बहुत गहरी बातें हैं। और ये सब बातें मेरा 1989 से लेके आज आप 1989 को लेंगे, तब मैं पहली बार इंडिया से बर्लिन गया था जर्मनी में डायरेक्ट सेल्स कांग्रेस, नेटवर्किंग कांग्रेस अटेंड करने के लिए। इंडिया में नेटवर्किंग चालू भी नहीं हुआ था और आज से 27-28 साल पहले मैं बर्लिन जर्मनी में गया था। तो दुनिया के जितने भी टॉप नेटवर्किंग कंपनियां हैं वहां के एमडी सीईओ लोग के साथ बैठने के बाद और पिछले 27 साल से इस इंडस्ट्री को ट्रैक करने के बाद निकला हुआ मेरा समझ जो है उसको मैं इस सीरीज में पेश करने वाला हूं। आर यू ऑल विद मी? और साथ ही साथ मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी कर चुका हूं, यानी वोडाफोन को ट्रेन किया हूं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, हुंडई, आप नाम लीजिए, कोको कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आपके मन में जितनी भी कंपनियां सबको मैं ट्रेन कर चुका हूं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर 28 कंपनियां, 28 के 28 को मैं ट्रेन कर चुका हूं। 20 लाख लोगों को ट्रेन करने के बाद मेरा निकला हुआ समझ को मैं आपके सामने नेटवर्किंग इंडस्ट्री में पेश कर रहा हूं। एंड देयरफॉर जो बातें होंगी गहरी होगी, उसमें मोटिवेशन भी होगा, उसमें गहराई भी होगा, उसमें सब कुछ होगा। खाली इधर बैठ के अपने को ताली बजा के मजा लेने के लिए नहीं आए हैं हम लोग, यहाँ पर एक करियर बनाने के लिए आए हैं। आर यू ऑल विथ मी? वंडरफुल। एंड देयरफॉर द कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्किंग, लेइंग द फाउंडेशन, ये है आज का पहला वाला मुद्दा। ये उठता है माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज अ कमांडमेंट? एक कमांडमेंट क्या होता है? आपने क्रिश्चियन लोगों में सुना होगा 10 कमांडमेंट्स। इस तरह से कमांडमेंट्स का मतलब क्या है? आज से कई साल पहले मैंने कई कमांडमेंट्स अपने आप को दिए थे। मेरा एक किताब है जिसका नाम है 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन। हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, गुजराती में, मलयालम में, सब वो बुक आपको मिलेगा। कमांडमेंट्स का मतलब है, सिंपल बात है, जो भगवान ने हमको भेजा था करने के लिए। हमें साधारण इंसान बन के आए और साधारण इंसान अगर बन के जाना है तो फिर हम पैदा ही नहीं होना चाहिए था। यस और नो? हम साधारण इंसान करके पैदा हुए और असाधारण क्वालिटीज हमने अपने आप में डाला, ये रीजन के लिए आए थे। तो कमांडमेंट का मतलब है जिस रीजन के लिए हमें भगवान ने भेजा था। कमांडमेंट का मतलब है डायरेक्टिव, जो डायरेक्टिव यानी मैंने अपने आप को डायरेक्ट किया है। कमांडमेंट का मतलब है मैंडेट, मैंने अपने आप को एक मैंडेट दिया है। कमांडमेंट का मतलब है डिमांड, मैं अपने आप से डिमांड करना चाहिए।
मैं अगर एक नेटवर्कर हूं, मैं अपने आप से क्या डिमांड करना चाहिए, इसको भी कमांडमेंट बोलेंगे। कमांडमेंट का मतलब है इंस्ट्रक्शन। मैंने क्या इंस्ट्रक्शन, मैं तो हूं नेटवर्कर और मैंने अपने आप को इंस्ट्रक्शन दिया है कि मैंने कितने बजे उठना चाहिए, मुझे क्या काम करना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मुझे क्या लिखना चाहिए। मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि मैं लोगों को कैसे मैनेज करूंगा। मैंने अपने आप को इंस्ट्रक्शन दिया कि मैं लीड कैसे करूंगा। मैंने अपने आप को इंस्ट्रक्शन दिया कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा। क्या मैं झूठ बोलूंगा कि मैं सच बोलूंगा, क्या मैं मेहनत करूंगा, क्या मैं मेहनत नहीं करूंगा, क्या मैं टोपी लगाऊंगा, क्या मैं नहीं लगाऊंगा, क्या मैं स्नैचिंग करूंगा या नहीं करूंगा, क्या मैं रोज रोज कंपनियां बदलूंगा या नहीं बदलूंगा। ये सब इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। आर यू विथ मी? जब आदमी इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया है, वक्त और माहौल के हिसाब से वो किधर भी घुसते रहता है। कोई भी बुलाया वो उधर चला जाता है। इसने थोड़ा सा पैसा दिखा, उधर चला गया, इसने थोड़ा सा दिखा, क्योंकि वो आदमी ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि मैं एक ही जगह पे रह के, एक ही कंपनी में रह के, बुलंदियों पे पहुंच के उस कंपनी में अपना दिल जान लगा दूंगा। ये इंस्ट्रक्शन ही बेचारे ने नहीं दिया। बोल के वो इधर उधर भटकता रहता है। और कई लोग 10-10, 20-20 साल के बाद भी एक इंडस्ट्री में नाम नहीं बना पाते। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि 10-15 साल से है ये नेटवर्किंग में, लेकिन वो कहीं पर भी पहुंच नहीं पाए। इसलिए क्योंकि उन्होंने शायद कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। कमांडमेंट्स का मतलब ये भी होता है कि अपने आप को ऑर्डर देना। जैसे मैंने अपने आप को ऑर्डर किया कि जिंदगी में कभी भी एक भी मिनट से एक भी मीटिंग में तू लेट नहीं होएगा संतोष नायर। तो ये ऑर्डर दिया है। तो 32 साल में संतोष नायर एक सेकंड से भी कोई भी मीटिंग में लेट नहीं हुआ। ऐसा कोई ट्रेन अभी तक बना नहीं है, ऐसा कोई प्लेन अभी तक बना नहीं है, ऐसा कोई ट्रैफिक जैम आज तक नहीं बना जो नायर को लेट कर सके। क्योंकि ऑर्डर दिया है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिया है कि तेरे को लेट होने का अधिकार नहीं है बाबा नायर, तेरे को लेट होने का अधिकार ही नहीं है। और ट्रैफिक जैम के बारे में बात नहीं करना, जिंदगी के तकलीफों के बारे में बात करने की तेरे को अधिकार नहीं है। तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, ये खाली अधिकार है। और लोगों को आगे बढ़ाना है, ये तेरा अधिकार है। न बहाने देने का तेरे को अधिकार है, न अपना दर्द बताने का अधिकार है, न अपनी तकलीफ सुनाने का अधिकार है। ऐसा अधिकार मैंने नहीं दिया। ये सब मैंने ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शन दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कमांडमेंट का मतलब है अपने आप को ऑर्डर करना। जैसे आज से कई साल पहले, 32 साल पहले, जब मैं यूरेका फोर्ब्स में डोर टू डोर सेल्समैन का काम करता था, वैक्यूम क्लीनर बेचता था, साफ सफाई का मशीन, मैंने अपने आप को ऑर्डर दिया था, इंस्ट्रक्शन दिया था, मैंडेट दिया था, डायरेक्टिव दिया था कि एक वैक्यूम क्लीनर बेचे बिना तू घर नहीं जाएगा। और मुझे याद है कि पूरे 6 महीने तक मैं सेल्समैन रहा। खाली एक ही दिन मुझे याद है कि 10 अप्रैल 1986 पूरा सुबह से लेकर रात तक 12 से 14 आदमी को डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। वैक्यूम क्लीनर जो साफ सफाई मशीन है, रात को 12 बजने को 5 मिनट है, लेकिन अभी तक एक भी वैक्यूम क्लीनर बिका नहीं। और वादे तो अपन ने किया था, कमांडमेंट ने अपन ने दिया था, डायरेक्शन अपन ने क्या दिया था कि मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक एक बेचूंगा नहीं। रात के 12 बज गए, ग्रैंड रोड ईस्ट में खड़ा हूं, देख रहा हूं सब जगह अंधेरा है, सब बिल्डिंग में। सडनली जिस बिल्डिंग के नीचे खड़ा था, पहले तो देखा तो अंधेरा था, सेकंड बार जब देखा तो सेकंड फ्लोर में एक लाइट दिखा। हो सकता है कि वो आदमी सुसु करने के लिए उठा होगा, लेकिन उसे उठने का अधिकार नहीं था क्योंकि नायर उधर नीचे खड़ा था। मैं नीचे खड़ा था, ऊपर बत्ती लगी, बत्ती दिखा, अपन घुस जाते। बत्ती लगा के बैठने का नहीं, जो एरिया में नायर घूमता है उधर बत्ती दिखा तो वो दरवाजे पे आएगा। मैं पहुंच गया सेकंड फ्लोर में, घंटी बजाया, मैंने कहा गुड इवनिंग सर, माय नेम इज संतोष नायर, आई हैव गॉट अ स्मॉल मशीन दैट कैन क्लीन एवरीथिंग इन योर होम राइट फ्रॉम योर फ्लोर टू योर सीलिंग। मेरे पास एक छोटा सा मशीन है जिससे कि आपका घर का पूरा साफ सफाई हो सकता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वो मेरे को देखता है, वो बोलता है जेंटलमैन इट इज मिडनाइट। तो उसने कहा ये रात के 12 बज चुके हैं, ये मिडनाइट है। मैं बोला यस सर, अंदर आओ। अब मैं समझ गया वो क्या समझा रहा, लेकिन मैं समझना नहीं चाहता हूं। वो मेरे को समझा रहा है कि 12 बजे रात को, आधी रात को कोई दरवाजे पे आता है क्या, जेंटलमैन दिस इज मिडनाइट, लेकिन मेरे को समझने का नहीं था। मैं बोला यस सर मिडनाइट है, क्योंकि डिस्प्यूट तो है ही नहीं, मिडनाइट वो बोलता है, मिडनाइट तो था। तो बोलता जेंटलमैन इट इज मिडनाइट। वो बोलना चाहता था कि ये भी कोई वक्त है नॉक करने का। मैंने बोला यस सर कैन आई कम इन।
तो मेरे को उसने पूछा इतना रात को तू क्यों मेहनत कर रहा? तो मैं बोला सर दो चीजें, एक मेरे को जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनने का, दूसरा मैंने वादा किया था कि एक बेचूंगा नहीं तब तक घर नहीं जाऊंगा, अंदर आऊं। मेन मुद्दा ये है कि अंदर आऊं कि नहीं। बोलता आ जा। और उसको मैंने जबरदस्त एक प्रेजेंटेशन दिया और प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया हो गया, मेरे को बोलता मैं 4 वैक्यूम क्लीनर खरीदूंगा। अपने को तो हार्ट अटैक ही आ गया कि अपन एक बेचने के लिए जा रहे हैं, उधर महीने में 4 बिकता नहीं है, उधर एक बेचने के लिए जा रहा हूँ। आदमी बोलता मैं 4 खरीदूं। मैं बोला क्यों सर? बोलता नहीं, मेरा है जो लग्जरी बस महाबलेश्वर मुंबई लग्जरी बस चलता है, उसमें लोग वेफर विफर कुरमुरा बिरमुरा खा के सब छोड़ देते हैं, तो तेरा वैक्यूम क्लीनर साफ सफाई कर दे। मतलब पक्का करेगा, नो प्रॉब्लम। तो बोलता देखो वैसा हमारा गाड़ी जो है रात को 10 बजे आता है रोज बस, ये चारों बस 10 साढ़े 10 के बीच में बंबई में आता है महाबलेश्वर से, लेकिन आज हमारा एक बस का कुछ एक्सेल बिक्सेल का प्रॉब्लम हो गया, तो चारों बस साथ में आ रहे हैं, तो 1-1:30 बजे रात को आएगा। तो मैं वसूली करने के लिए जा रहा था, इसके लिए मैं उठा था। तो मैं बोला सर आप जा रहे हैं तो मैं साथ में चलता हूँ फिर। तो बोलता तेरे घर नहीं जाने का? बोला नहीं, अपना तो घर है ही नहीं, क्योंकि जब तक माल बेचा नहीं तब तक रहता किधर याद ही नहीं आता है, और माल बेचा और पैसा हाथ में आया तो एड्रेस बराबर याद आता है फिर घर में कि अंधेरी में रहता हूं। क्योंकि जब तक काम नहीं हुआ तब तक रात तो हुआ ही नहीं ना, तब तक अपना दिन तो खत्म ही नहीं हुआ। तो मेरे को बोला चलो, तो उसके एम्बेसडर में बैठ के गए और रात को पहुंच गए हम लोग 1:45 बजे के करीब उधर मरीन ड्राइव पे जो बड़े बड़े पैराफिट्स होते हैं वो रोड के बाजू में, उधर बस चढ़ के खड़े होते। हम लोग वहां पहुंच गए, 1 बजे, 1:30 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 3 बजे तक कोई कुत्ता नहीं आ रहा उधर। 3:30 बजे बसें आई। बसें आने के बाद 3:30 बजे बसें आई, और बसें आने के बाद हम बस में चढ़े और बड़े एंथुजियाज्म के साथ हमने मशीन को लगाया प्लग पॉइंट के अंदर और मशीन को चालू किया। मशीन को जब चालू करते वैक्यूम क्लीनर को तो बड़ा मस्त आवाज आता, और मस्त आवाज आता है। जब हमने ये टाइम मशीन लगाया तो आवाज आया, आवाज ही नहीं आ रहा। साला उसका बैटरी डाउन था, अपना मशीन चला नहीं, डेमो फेल हो गया। आदमी ने मशीन खरीदने से इनकार किया। तो मेरे को बोला अभी तेरे को किधर छोड़ू? मैं बोला फिर सर आप महालक्ष्मी स्टेशन पे मेरे को छोड़ दो। तो वहां पर मेरे को छोड़ा। एक ओ बाजू जाता ट्रेन सुबह 4:30 बजे जो ग्रैंड रोड के तरफ जो मेरा टेरिटरी है, और एक अंधेरी की तरफ जाएगा ट्रेन। ये बाजू के प्लेटफॉर्म में अगर बैठूं तो घर जा सकता हूं अंधेरी में। आपको क्या लगता है मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे बैठा? चर्च गेट जाने वाला गाड़ी कि अंधेरी जाने वाला गाड़ी? चर्च गेट जाने वाले गाड़ी पे, वहां पर स्टेशन पे बैठ गया। 4:30 बजे गाड़ी आई, हम गाड़ी में चढ़े, ग्रैंड रोड में उतरे, और वो मिल एरिया होता था और वर्कर लोग बहुत होते थे। तो सुबह सुबह है ना वहां पर 5:30 बजे सब छोटे छोटे दुकानें खुल जाए। वहां से एक ब्रश और पेस्ट लिया, एक छोटा सा होटल था चाय वाले का, उसमें मुंह भी धो लिया, और 5:45 बजे वहां से निकल के 6-6:15 बजे हम मार्केट में उतर गए और नॉकिंग चालू किया। और 12 बजे के पहले दोपहर को 3 वैक्यूम क्लीनर बेचा, ऑफिस में गया, फिर घर गया। और वो दिन के बाद फिर मैंने दोपहर और शाम को बेचने का कार्यक्रम बंद कर दिया। मैं बोला सुबह बेच डालने का, सुबह बेच डालने का, ताकि फिर बेचा नहीं तो दोपहर को बेच पाएंगे, नहीं तो रात तक तो रुकने का ही नहीं है। ये है इंस्ट्रक्शन, ये है कमांडमेंट्स। इस तरह का कमांडमेंट्स आपको अपने आप को देना है। ऐसे मैंने हजारों कमांडमेंट्स अपने आप को दे के रखा है। और जो मेरा 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन बोल के जो बुक है, जो सीडी है, उसमें आपको सब कुछ नजर आएगा। तो हम लोग सीखने वाले हैं द कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्किंग। हम लोग, और मैं कहता हूं कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्किंग में हमने कहा कि सबसे पहला अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला अपने को क्या डालना पड़ेगा? फाउंडेशन। एंड सबसे पहला अपने को फाउंडेशन डालना पड़ेगा। नेटवर्किंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहला आपको फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि आप एक टीचर थे और नेटवर्किंग में आए, आप एक रिक्शा चलाने वाले थे, नेटवर्किंग में आए, आप एक इंजीनियर थे, कोई कंपनी में LNT में काम करे, आप नेटवर्किंग में आए, आप एक दुकान चला रहे थे, आप नेटवर्किंग में आए, आप एक अकाउंटेंट है और आप नेटवर्किंग में आए, आप एक किसान है और आप नेटवर्किंग में आए। इसका मतलब है कि ये लाइन के लिए आपने तैयारी नहीं की थी। आर यू विथ मी? आप आ तो गए। अभी टीचर का
का काम क्या है? 25-50 बच्चे लोग सामने बैठे हैं, अगर वो मराठी सिखाने वाली है या हिंदी सिखाने वाली है या हिस्ट्री सिखाने वाली है, तो उसको बच्चों के साथ लेना देना है, उसको हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ लेना देना है, उसको 15-20 साल का तजुर्बा है, और वो वाली भी थी एज ए टीचर। और सडनली आपने उसको पकड़ के आपने अपने टीम में उसको लाया, एंड देयरफॉर उसको लाने के बाद अगर उसका आपने फाउंडेशन नहीं बनाया, और आप खुद अगर आए हैं, आप एक टीचर है और आप आए हैं और आपने खुद का फाउंडेशन नहीं बनाया ये धंधे के लिए, तो आपको बहुत, आप है ना फाउंडेशन नहीं बनाएंगे, आप ये धंधे में 3 माला बनाएंगे, फिर आप गिर जाएंगे, फिर आप 4 माला बनाएंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर आप 6 माला बनाएंगे। कोई लोग तो डायमंड पे, गोल्ड पे, फिर गिर जाते हैं, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिर जाएगा, क्योंकि क्या नहीं बना है? फाउंडेशन नहीं बना है। एंड देयरफॉर द फर्स्ट चैप्टर टुडे इज फाउंडेशन बनाना। और मुझसे लोग पूछते हैं कि नायर साहब फाउंडेशन क्यों बनाना है नेटवर्किंग में? क्योंकि सेल्स एज अ प्रोफेशन डज नॉट कम नेचुरली टू मेनी। सेल्स जो है एक प्रोफेशन है, जैसा टीचिंग एक प्रोफेशन है, जैसा अकाउंट अपना सीए एक प्रोफेशन है, जैसा लॉयर एक प्रोफेशन है, जैसा आर्किटेक्ट एक प्रोफेशन है, वैसा नेटवर्किंग एक प्रोफेशन है। और नेटवर्किंग में सेलिंग करना ये नैसर्गिक रूप में टीचर को नहीं आता। बेचना टीचर को नहीं आता, अकाउंटेंट को बेचना नहीं आता, कैशियर ऑफ बैंक को बेचना नहीं आता, आर्किटेक्ट को बेचना नहीं आता। तो आपने उसको पकड़ के लाया, तो उसका तो फाउंडेशन ही नहीं बना है। तो कहने का मतलब है कि सेल्स एज ए प्रोफेशन नैसर्गिक रूप नेचुरली किसी को नहीं आता। दूसरा, सेलिंग जो है बेचना, ये नैसर्गिक रूप में किसी को नहीं आता। तीसरा, सेल्स को मैनेज करना, आदमी रखना, टेरिटरी मैनेज करना, आदमी का मूड को मैनेज करना, अलग अलग आदमियों के बीच में झगड़ा मैनेज करना, आदमी को रिटेन करना, आदमी को मोटिवेट करना, आदमी को इंस्पायर करना, आदमी को रोज रास्ता दिखाना, आदमी को गोल सेटिंग कराना, ये सेल्स मैनेजमेंट है। ये भी वो टीचर को नहीं आता। हम खाली टीचर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आर यू विथ मी? टीचर का एग्जाम्पल से अपन बात करते हैं कि एक टीचर को अपन पकड़ के लाते हैं। आप भी एक टीचर रहे होंगे या आप एक अकाउंटेंट रहे होंगे, तो हम आज टीचर का एक सैंपल पकड़ के अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये टीचर को बेचारी को सेल्स मैनेजमेंट तो आता ही नहीं। अब अगर आप देखेंगे, लीडरशिप भी नैसर्गिक रूप में टीचर को आता नहीं है, क्योंकि टीचर किसी को लीड नहीं कर रही है। प्रिंसिपल है तो फिर भी अपन बोल सकते हैं 25 टीचर का लीडर है वो, लेकिन एक टीचर अकेली एक पीस है, उसके नीचे कोई नहीं है, तो उसको लीडरशिप भी आता नहीं है। अगर आप देखेंगे, टीम बनाना टीचर की फितरत में नहीं है, तो टीम बनाना भी नहीं आता टीचर को। अगर आप देखेंगे, चैलेंजेस लेना टीचर का स्वभाव में नहीं है, क्योंकि पिछले 15 साल से हिस्ट्री का वही चैप्टर पढ़ा रही है 4th क्लास के बच्चे लोगों कि शिवाजी वॉज अ किंग। तो कहने का मतलब यह है कि उस लेडी में कोई भी नया चैलेंज कभी था ही नहीं। 15 साल में टीचर ने कभी कोई चैलेंज लिया नहीं है। 30 तारीख को बराबर पकड़ मिलता है, यस और नो? शिवाजी से किंग पढ़ाने का है, कोई भी हालत में वो पढ़ा सकती है। बीमार है, ये नया आइटम को ढूंढने का जरूरत नहीं है, बच्चे रेडीमेड रुपए सुबह आ जाते हैं। उस टीचर को पकड़ के तुमने नेटवर्कर बनाया, लग गई तुम्हारी वाट। बेचारी को कुछ नहीं आता है, और तुम उसको गर्म करेंगे, तुम इतना पैसा बनाएगा, ये करेगा, टीचर भी है करके तुम्हारे पीछे आ जाती है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कि अंदर आने के बाद गेम क्या है। और तुम लोग भी उसको तैयार भी नहीं करते। तुम्हें काय काळजी करू नका, तुम्ही काय काळजी करू नका, तुम्ही फक्त या, आम्ही आहे तुमच्या मागे लगाने के लिए। अभी टीचर ने बाप जन्म में एक चैलेंज नहीं लिया, और तुम बोलते रोज सुबह उठो, नए आदमी को मिलो, प्रेजेंटेशन दो, ये करो, पैसा पैसा मांगो, हे चालणार नाही। कसं आम्ही कैसे मांगेंगे पैसा? बेचारी को वो भी नहीं आता है। अच्छा, टीचर का कम्युनिकेशन कैसा है? वो कुर्सी पे बैठेगी, चला बोला शिवाजी किंग आए। अभी बच्चे लोग को इंप्रेस करने का जरूरत नहीं, रेडीमेड आइटम है वो लोग, उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि उनसे को पैसा चाहिए।
तो टीचर ने ऐसा कोई कम्युनिकेशन डेवलप भी नहीं किया है जिससे कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, असाधारण बोलने की कैपेसिटी टीचर ने डेवलप नहीं किया है। और अपने धंधे में असाधारण बोलने की कैपेसिटी अगर डेवलप नहीं किया तो अपने को लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनके मन को बदलने का जो अपने पास जो रिक्वायरमेंट है वो अपन पूरा नहीं कर सकते। आर यू विथ मी? तो ये प्रॉब्लम है अपना टीचर का। अच्छा, टीचर ने बाप जन्म में कोई मीटिंग ही नहीं लिया, कोई मीटिंग ही नहीं लिया। अनजान आदमी लोग का मीटिंग, जहां पर अनजान आदमी को बुलाने के बाद उसको नेटवर्किंग में जुड़ाने के लिए जिस तरह का एक कार्यक्रम लगता है, ऐसा कंडक्टिंग ग्रेट मीटिंग्स डज नॉट कम नेचुरली। नैसर्गिक रूप में टीचर को ये भी नहीं मालूम, निसर्ग से, नैसर्गिक यानी नेचुरली उसमें ये कुछ भी टैलेंट नहीं है। अगर देखेगा टीचर का कभी कोई फ्युचर के प्रति कोई अंडरस्टँडिंग ही नहीं था की मला फ्युचर मध्ये प्रिन्सिपल व्हायचं आहे, मेरे को खुद का एक स्कूल चालू करने का। ऐसा 99.9999% टीचर लोग सोचते ही नहीं है। टीचर हूँ, टीचर रहूंगी और टीचर करके ही मरूंगी, रिटायर हो जाऊंगी 58 में। ये उसका अंडरस्टैंडिंग है फ्यूचर के प्रति। ये टीचर जिसका उम्र 36 बरस का है, जो 15-20 साल से पढ़ा रही है, या 40 बरस की ये लेडी जो 20 साल से पढ़ाती है, उसको फ्यूचर के बारे में कोई कनेक्शन नहीं था। फ्यूचर में मेरे बच्चे लोग का पढ़ाई के बारे में, फ्यूचर में मेरे हस्बैंड के बारे में, फ्यूचर में मेरा घर कैसा होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में थी उसी घर में वो रहने वाली थी, क्योंकि टीचर के पगार में उतना ही हो सकता है। तो वो लेडी को फ्यूचर से कोई लेना देना ही नहीं। उसको पकड़ के तुम और मैं या तुम्ही काय काळजी करू नका, फक्त या। वो भी या हो गई, वो भी आ गई। उसको मालूम नहीं सेल्स कैसा करना है, सेल्स मैनेजमेंट, मीटिंग कैसा लेने का, कुछ भी बेचारी को नहीं मालूम। तो उसका कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है फ्यूचर के बारे में। ऐसे आदमी लोग को हम लोग नेटवर्किंग में लाके सक्सेसफुल बनाने के चक्कर में रहते हैं। इसीलिए लोग आते हैं और उसी स्पीड से निकल जाते हैं, क्योंकि हमने इनको तैयारी नहीं किया। तो आज सबसे पहला लेइंग द फाउंडेशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक आपने अपने आप को या अपने टीम में आने वाले लोगों का फाउंडेशन नहीं बनाया, तब तक वो आदमी को आप 1 माला 2 माला 10 माला 20 माला, अच्छा करियर में फाउंडेशन अगर आदमी ने बना लिया तो वो उस पे 100 माले का बिल्डिंग भी बना सकता है। और बीच में अर्थक्वेक वगैरह भी आया तो थोड़ा सा हिलेगा, लेकिन गिरेगा नहीं। लेकिन अपने केस में अपने टीमें हिलते हैं, अपने टीमें टूटते हैं, क्योंकि हम में वो सब क्वालिटियां ही नहीं है जो क्वालिटियां हम में होनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, द कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्किंग में आज हम लोग पहला सीखने वाले हैं द लेइंग ऑफ द फाउंडेशन। नाउ मैंने कहा सेल्स एज अ करियर नेचुरली डज नॉट कम टू मेनी। हमने कहा सेल्स मैनेजमेंट डज नॉट कम, सेलिंग नेचुरली नहीं आता है बहुतों को, सेल्स मैनेजमेंट नेचुरली नहीं आता है, लीडरशिप नेचुरली नहीं आता है नैसर्गिक रूप में, टीम को बनाना नैसर्गिक रूप में मुझे नहीं मालूम, चैलेंज लेना, अच्छा लगातार चैलेंज लेना टीचर को नहीं मालूम, अगर आप देखेंगे आउट ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिकेशन टीचर को नहीं मालूम, अगर आप देखेंगे बढ़िया मीटिंग लेना टीचर को नहीं मालूम, और अगर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्यूचर टीचर में है ही नहीं। ये है सिचुएशन, जिस सिचुएशन में हम उस टीचर को लाते हैं, या उस रिक्शा वाले को लाते हैं, या उस कैशियर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया को लाते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। बट इसमें से कोई भी क्वालिटी जो अपने धंधे में लगता है वो टीचर में नैसर्गिक रूप में नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? उसका फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। अब समझो तुम एक हाउसवाइफ थी, खाना बनाना तुमको आता है, हस्बैंड का देखभाल करना, बच्चों का देखभाल करना, घर का काम करना, ये सब तुमको मालूम है। लेकिन नए लोगों को जुड़वाना ये तुमको नहीं मालूम। 20 साल से तुम शादीशुदा हो, लेकिन तुम्हारा ये नेचर में ये सब कार्यक्रम है ही नहीं। और खाली मोटिवेशन से 15 दिन तुम काम कर सकोगी जब तक फाउंडेशन नहीं बनेगा। एंड देयरफॉर मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा इस प्रोग्राम के माध्यम से, द कमांडमेंट ऑफ नेटवर्किंग में मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको सबसे पहला अपना फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला
कमांडमेंट फॉर लेइंग फाउंडेशन, अपन इसको कमांडमेंट फॉर लेइंग फाउंडेशन को CLF बोलेंगे, कमांडमेंट्स फॉर लेइंग फाउंडेशन को CLF बोलेंगे। और CLF नंबर 1 कमांडमेंट फॉर लेइंग फाउंडेशन, आई विल लीड अ सिग्निफिकेंट लाइफ, मैं बहुत ही जबरदस्त जिंदगी जीने वाला हूं या जीने वाली हूं, और ऐसा असाधारण जिंदगी में बनाने वाली हूं या बनाने वाला हूं। यह डिसीजन आपको लेना है सबसे पहला। असाधारण, सिग्निफिकेंट, बेहतरीन, आउट ऑफ द वर्ल्ड जिंदगी जीऊंगी या जीऊंगा, ये पहला डिसीजन लेना पड़ेगा फाउंडेशन बनाने के लिए। आप में से कितना लोग इस तरह का डिसीजन लेने के लिए रेडी है? हाथ ऊपर कीजिए। इसको बोलते हैं की टोली। खैर, मैं इस बात का विश्वास करके चलता हूं कि सचमुच में आपको जिंदगी बनानी है, लेकिन इसके लिए सबसे पहला आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 19 बरस की उम्र में मैंने ये डिक्लेयर किया कि संतोष नायर, मैं जिंदगी में एक सिग्निफिकेंट लाइफ बना के ही चुप बैठने वाला हूं। तो सबसे पहला कमांडमेंट है आई विल लीड अ सिग्निफिकेंट लाइफ। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 4 स्टेजेस होते हैं नेटवर्किंग में, 4 स्टेजेस होते हैं नेटवर्किंग में। सबसे पहला है आई विल लीड अ सिग्निफिकेंट लाइफ, और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 4 स्टेजेस होते हैं नेटवर्किंग में, 4 स्टेजेस होते हैं नेटवर्किंग में। सबसे पहला स्टेज को बोलते हैं सर्वाइवल स्टेज, यानी कैसे भी करके जी लेने का, इसको सर्वाइवल स्टेज बोलते हैं। दूसरा स्टेज होता है जब आदमी थोड़ा धंधे में स्टेबल होता है। तीसरा स्टेज को बोलते हैं सक्सेस। अभी बैठ के लिखने का जरूरत नहीं है, बाहर 600 रुपए में सीडी मिलेगा, 600 बचाओ मत, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। लिखने में अगर जाएगा, मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, मैं दूसरे पे चला गया, तुम पहला वाला लिख रहा है। सो है ना, ये सस्ता सुंदर टिकाऊ जो गेम है ना तुम्हारा, ये बंद करो। अमीरी का गेम खेलो आज से। बोले कुठे है, सीडी बुक करो। पहला स्टेज का नाम है लाउडली, नंबर 2 स्टेज का नाम है, नंबर 3 स्टेज पे जब आते हो, और नंबर 4 स्टेज का नाम है सिग्निफिकेंस। और अभी अभी हमने कहा कि कमांडमेंट फॉर लेइंग फाउंडेशन में सबसे पहला मैं अपने आप को वादा करूंगा कि आई विल लिव अ सिग्निफिकेंट लाइफ। चौथा वाला, मैं वहां तक पहुंचूंगा। कहां तक? सिग्निफिकेंट लाइफ तक मैं पहुंचूंगा। चालू हम करेंगे कहां से? स्टार्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ये जो, क्योंकि जब मैं गया था बर्लिन में, वहां पर मैं आदमी लोग को जो मिला था नेटवर्किंग में, 35 साल से नेटवर्किंग में, 40 साल से नेटवर्किंग, एक कंपनी में उधर आदमी को मिला, न्यूट्रीमेट्रिक्स का आदमी को मिला, बोले सर आई एम 27 ईयर्स इन द सेम कंपनी। एवरी शिलेन का आदमी को मिला, तो उसने बोला कि मैं 28 साल से हूं। एमबीए का आदमी को मिला, बोला मैं ना 25 साल से एक ही कंपनी में। तो मैं वहां पर जो देखा और मैं यहां पर जो देख रहा हूं, इसमें बहुत फर्क है। तो सबसे पहला, एक ही जगह पे रह के ही सिग्निफिकेंस मिल सकता है, और आपको नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल पे, और एक ही धंधे में रह के आप सिग्निफिकेंस पे आ सकते हैं। मैंने जब ट्रेनिंग चालू किया, मैं भी सर्वाइवल में था, फिर मैं ट्रेनिंग के लाइन में स्टेबल हुआ, फिर मेरे को ट्रेनिंग के लाइन में सक्सेस मिला, फिर मैं आज एक सिग्निफिकेंट लाइफ जीता हूं। डू यू एग्री विथ मी? ये नायर साहब बोले तो एक आइटम ही है, बोले तो बहुत कुछ किया है लाइफ में, बोले तो 2.25 करोड़ का गाड़ी चलाता है मर्सिडीज, इस तरह का एक सिग्निफिकेंट, 6 लाख रुपए का पेन रखता है, 9 लाख रुपए घड़ी पहनता है, इस तरह का एक सिग्निफिकेंट लाइफ। जबकि अपन तड़प गए थे 25 रुपए का घड़ी पहनने के लिए 1985 में, आज अपना इस तरह का एक अचीवमेंट हुआ है, तो सिग्निफिकेंस तक पहुंचे अपन। वो एक ही लाइन में पहुंचे, रोज सुबह उठ के लाइन नहीं बदलते, रोज सुबह उठ के कंपनी नहीं बदलते। ये एक
इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूंगा। अब एक एक स्टेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है इन स्टेजों में जब आदमी को आप लाते हैं। और अगर नए हैं तो आप सर्वाइवल स्टेज में हैं, तो आपके साथ क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा सिग्निफिकेंस तक पहुंचने के लिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला स्टेज का नाम है सर्वाइवल स्टेज। ये सर्वाइवल स्टेज ऐसा होता है, सर्वाइवल स्टेज में ऐसा होता है, इसे नोन एज, इस स्टेज को दूसरा भी नाम देते हैं एनी टाइम डेथ। कभी भी तेरी मौत हो सकती है। आर यू क्लियर? मतलब तू आया, समझो आज जनवरी का कौन सा तारीख हो गया, 25 तारीख हो गया, तू 25 को ज्वाइन किया, तेरी मौत 26 को हो सकती है, तेरी मौत 2 फेब को हो सकती है, तेरी मौत 10 मार्च को हो सकती है। 6 महीने के अंदर तेरी मौत हो सकती है, और तेरे साथ ज्वाइन करने वाला आदमी की मौत भी 6 महीने में हो सकता है। इसीलिए स्टेज को बोलते हैं सर्वाइवल स्टेज, एनी टाइम डेथ स्टेज बोलते हैं। कभी भी मर सकता हो, नेटवर्क से सीधा बाहर जा सकता है। अब जाने के कारण कहीं होंगे, लेकिन कभी भी इसकी मौत हो सकती है। ये बात को समझते हुए कि मेरा साथ जुड़ने वाला आदमी को, मेरे को कैसे भी ये स्टेज पार कराना है, ये आपकी समझ रहनी चाहिए। ये स्टेज पहला 6 महीने का होता, ये पहला 6 महीने का स्टेज को सर्वाइवल स्टेज बोलते हैं। ये स्टेज वो भी स्टेज है जहां पर उसकी मौत कभी भी हो सकती, विदिन 6 मंथ्स इसकी मौत हो सकती। तो आप जब भी लाएंगे, ऐसे आदमी को लाना जो 6 महीने को पार कर सके, या लाने के बाद ऐसा जरूर देखना कि वो 6 महीना कैसे भी पार करे। तो इसको बोलते हैं पहला 6 महीना। इसमें क्या होता है, ये बहुत मोस्ट क्रूशियल पीरियड होता है टीचर के लिए, बहुत क्रूशियल पीरियड। टीचर अनजान, उसको मालूम नाही काय करायचं, कसं करायचं, कोणाला भेटायचं आणि कसं भेटायचं आणि काय बोलायचं आणि कसं चेक मार, कुछ बेचारी को नहीं मालूम। उसको खाली मालूम है शिवाजी राजा था। अब वो नेटवर्किंग में ये नॉलेज तो चलता नहीं है कि शिवाजी राजा था कि नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को इसको जुड़वाने का है। लेकिन टीचर को मालूम नहीं है कि कैसे करने का। एंड देयरफॉर इट इज द मोस्ट क्रूशियल पीरियड। वो एकदम नई है बिजनेस में, उसको कोई भी प्रोस्पेक्ट मार सकता है। जिसके भी पास अगर आप उसको भेजोगे तो पहले 6 महीने में टीचर को मारने का पूरा प्रयास किया जाता है मार्केट में। या तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या बहुत ही लिमिटेड एक्सपीरियंस है उस टीचर के पास। अपने टीम का नया खून है, वो नया पैदा हुआ मेंबर है, वो बहुत ही मोहब्बत, केयर और डेलिकेसी के साथ उसको संभालना पड़ेगा अपने को। एंड देयरफॉर यहां पर एक बात उठती है, जब आप बोलेंगे कि सर लेकिन अपने को तो क्वांटिटी लाना है, मैं बोलता हूं क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। 100 नालायक बच्चे पैदा करने से अच्छा है 2 लायक बच्चे पैदा करो। हम लोग क्या सोचते हैं, अपना कैसा, गरीब लोग का मेंटल, गरीब लोग का कैसा मेंटल, बोले 100 पैदा करना है, कोई ना कोई तो बराबर होएगा। अमीर लोग ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करते, वो 1-2 पैदा करते हैं, लेकिन उसको ऐसा एजुकेशन देते हैं, ऐसा उसको IIT IIM भेजते हैं, ऐसा उसका मन, उसको देखभाल करते हैं कि वो बहुत बड़ा, मतलब वो 2 बच्चे ही 100 बच्चे का कार्यक्रम कर देते हैं। और नेटवर्किंग में एक कीड़ा लगा हुआ है पब्लिक को, क्वांटिटी का, और सब आदमी क्वांटिटी में बिलीव करते हैं। मैं आज आपको बोलता हूं क्वांटिटी से कुछ नहीं होने वाला है, क्वालिटी के पीछे आपको काम करना पड़ेगा। अब 100 बच्चा है तो आप सबका देखभाल नहीं कर सकते, अगर कम नंबर है तो आप देखभाल भी कर सकते। तो जो केयर देना चाहिए, जो लव देना चाहिए, जो मोहब्बत देना चाहिए, जो विश्वास देना चाहिए, जो टीचर को अपने को इंस्पिरेशन लगेगा, टीचर को मोटिवेशन लगेगा, टीचर को गाइडेंस लगेगा, टीचर को एजुकेशन लगेगा, टीचर को नॉलेज लगेगा, टीचर को कौशल्य लगेगा, वो सब अपने को देना है। खाली बच्चा पैदा कर दिया, टीचर को जुड़ा दिया, यानी कि बच्चा पैदा करके रोड पे छोड़ दिया।
हर टीम में ये जो सर्वाइवल वाले मैक्सिमम नंबर रहते, नया नया आइटम लोग जो है मैक्सिमम नंबर रहते। 100 आदमी रहेगा तो 70 जो है वो 6 महीने के नीचे वाले रहते। और दूसरी बात, तो इनको बहुत नर्चरिंग लगेगा। हर सीनियर का उस टीचर पे ध्यान रहना चाहिए। जिसने लाया इमीडिएट अपलाइन, उसका अपलाइन, सबका उस टीचर पे ध्यान रहना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना काम है ये देखना कि टीचर को ये लाइन का पूरी जानकारी मिले, ये अपना जिम्मेदारी है। इंपॉर्टेंट दैट दे नो एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस। देयरफॉर अपने को क्या इंश्योर करना पड़ेगा? इंश्योर that the person understands his primary job is to learn and understand about the business. Learning करने के लिए टीचर को आना है ये स्टेज में। लर्निंग करने के बाद ही अर्निंग होने वाला है। लर्निंग करने के बाद, बिकॉज अर्निंग हैपेंस ओनली आफ्टर लर्निंग। हम लोग क्या है, अर्निंग के लिए उत्सुक रहते हैं लेकिन लर्निंग नहीं करते हैं। तो अगर आपको अर्न करना है, अगर आपको बहुत पैसे कमाना है, तो पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, अपना फाउंडेशन को बिल्ड करना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड करना पड़ेगा। और गरीबों में ये नेचुरली आता नहीं है। जिसकी सोच छोटी होती है, जिसका घर छोटा होता है, जिसका परिवार छोटा होता है, जिसके माँ बाप छोटा सोचते हैं, जिसका परिस्थिति छोटा है, वो जनरली सिग्निफिकेंस की तरफ जाने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत का जरिया है, बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में पूछा आप में से कितने लोग सचमुच में सिग्निफिकेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सिवाय दर्द का, सैक्रिफाइस का, डिफिकल्टी का, चैलेंज का कुछ नहीं है। ये साधारण आदमी लोगों का गेम नहीं है, ये असाधारण लोगों का गेम है। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने को इंश्योर करना पड़ेगा कि आप उसको रिटेलिंग करो, आदमी जुड़ाओ, रिटेलिंग करो, आदमी जुड़ाओ, रिटेलिंग करो, आदमी जुड़ाओ पे ज्यादा पहला ध्यान नहीं देने का है। पहले तू खुद कंज्यूम कर, पहले तू खुद कंज्यूम कर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इस पे उसको ध्यान देना है। तो कहते हैं कि यू डू नॉट पुश देम इनटू रिटेलिंग और रिक्रूटमेंट। आदमी लो। कल उसको जुड़ाया, टीचर को बोलता आज आदमी लेके आओ, जाओ अपने कॉन्टेक्ट्स के पास आदमी लेके आओ। टीचर भी घबराहट में किसी को भी पकड़ के लेके आ जाती है, उसको भी मालूम नहीं, खुद को उसका भी हालत वो सर्वे एनी टाइम डेथ वाला है, और दूसरा 1-2 और को पैदा भी कर दिया। अभी तो खुद का ठिकाना हुआ नहीं टीचर का, उसने और 15 जन को पैदा कर दिया। दोनों का एनी टाइम डेथ होने की संभावना है। कंज्यूम कराओ, ये स्टेज है जहां पर वो लोग प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें, उसका बेनिफिट को समझे, आप कौन से इंडस्ट्री, कौन से कंपनी में है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है। दैट इसको इंश्योर करना पड़ेगा दे अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ योर कंपनी का कल्चर को समझे, वो कंपनी का कल्चर को समझे, बिजनेस को समझे, बिजनेस के चैलेंजेस को समझे, इसमें किस तरह का रिजेक्शन मिलता है, सच्चाई के साथ उसको ये लाइन में लाना है। एकदम बढ़िया लाइन है, इसमें मस्ती है, इसमें दर्द बिल्कुल नहीं है, इसमें तकलीफ बिल्कुल नहीं है, बस आप आ जाओ, आनंद ही आनंद है। इसको टोपी लगाना बोलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ये लाइन, ऐसा कोई भी लाइन नहीं है। हाँ, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनकम फास्ट होता है, लेकिन सैक्रिफाइस तो उतना ही लगेगा। So my dear friends, ensure that they realize that your company's business is, सबसे पहला उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है टीचर, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ये रातों रात पैसा बनाने वाला बिजनेस नहीं है जो इंडिया में तुम लोग ने ठूस के पब्लिक के दिमाग के अंदर घुसा के रखा हुआ है। ये रातों रात पैसा बनने वाला बात नहीं, कोई लोग बना भी लेते हैं, लेकिन ये टीचर को समझाना पड़ेगा कि टीचर, दिस इज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस एंड कैनॉट बी डन विद अ शॉर्ट टर्म एटीट्यूड। शॉर्ट टर्म एटीट्यूड रखे, थोड़े दिन में दर्द लूंगी ना, मरते दम तक दर्द लेने के लिए रेडी है तो आ, क्योंकि वैसे भी तू मर रही है 30,000 रुपए के लिए,
सुबह से लेकर रात तक टीचर का काम करके तू वैसे भी मर रही है। 30,000 रुपए के लिए तू बहुत एफर्ट डाल रही है, लेकिन अगर तूने वही एफर्ट को डबल किया इधर आने के बाद, वो 30,000 3 लाख जो कभी ना होने वाला था वो होने की संभावना है। देयरफॉर 30,000 का 3 लाख करने के लिए उतना जबरदस्त सैक्रिफाइस लगेगा 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 लगेगा। और अगर तुम्हें कोई लीडर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तो वो उसको भी नहीं मालूम ये लाइन का तकलीफ क्या है। फिर कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, ये शॉर्ट टर्म एटीट्यूड रख के आप काम नहीं कर सकते। जब मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में 1996 में आया, 21 साल पहले, मैंने कहा ट्रेनर करके मरूंगा। अब पहले कितने सालों में तकलीफें हुई, धंधा कोई दे नहीं रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन हम पकड़ के रहे। तो अब 21 साल हो गया, 21 साल 21 इयर्स ट्रेनिंग कर रहा हूं। यही हॉल में 21 साल पहले करता था। तो कहने का मतलब है कि आपको पकड़ के रखना है। आपको यह समझना है कि शॉर्ट टर्म एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा। शॉर्ट टर्म एटीट्यूड यानी रातों रात पैसा बनाने का, रातों रात घर लेने का, रातों रात सब कुछ करने का और फिर निकल जाने का। बस थोड़े पैसे के लिए मत आओ। ये लाइन में रह के जिंदगी बना के, हजारों और लाखों की जिंदगी बना के अपने आप को सिग्निफिकेंट बनाना है, तो ही ये लाइन में रहना, नहीं तो आज ही शाम को निकल जाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास दूसरा लाइन है तो उधर जा, उधर मरा फिर, या इधर मरा। लेकिन एक बात पक्का है, मराना तो पड़ेगा। इधर भी कर। तुमको क्रिकेटर बनना है, तुमको क्रिकेटर बनना है, जाओ जैसा सचिन तेंदुलकर मरवाओ वैसा मरवाओ। तुमको ए.आर. रहमान बनना म्यूजिक में, वो जैसा मरा था ना, रात को 10 बजे से लेकर 8 बजे तक। जाकिर हुसैन 3 बजे सुबह उठता तबला का प्रैक्टिस करने के लिए, 8 बजे तक 5 घंटा प्रैक्टिस करता है। जो टाइम पे तुम्हारी लुगाई को पकड़ के सोता रहता है, वो टाइम पे वो उधर बजा रहा है, वो दूसरा बजा रहा है। और बिकॉज वो बराबर बजाता है, जब वो शनमोहन हॉल में इधर बैठ के तबला बजाता है तो पब्लिक ताली बजाता है। और तुम लोग उधर सोया है और पढ़ाई लिखाई नहीं किया और तुम मार्केट में गया और पूरा मार्केट मिलके तुम्हारा बजाता है। एंड देयरफॉर एंश्योर दैट दे आर एजुकेटेड इनफ। वो टीचर को एजुकेट करना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया उसका बजा के हालत कर देगा। उसको लगेगा शिवाजी वॉज ए किंग बोलना बहुत आसान है। देयरफॉर टीचर जिसको 15 साल से नई किताबें पढ़ने की आदत नहीं है, क्योंकि बीएड करने के टाइम पे उसने पढ़ा था और फिर जब वो स्कूल टीचर बनी, हिस्ट्री बुक को बराबर उसने चाट लिया था और 2-4 सेमेस्टर पढ़ाने के बाद उसने वो बुक भी पढ़ना छोड़ दिया, शिवाजी वाला, हिस्ट्री वाला, और बस अभी रट्टा मार के खड़ी है। ऐसा टीचर को एजुकेशन के प्रति मोहब्बत को पैदा करना, इसीलिए कहते हैं विलिंगनेस टू लर्न इज वेल डेवलप। अपने को करना पड़ेगा कि उसको नए नए चीजें सीखने की प्रोत्साहन उसमें आना पड़ेगा। नंबर 2, कमाने के पहले पढ़ने लिखने का चाहत बढ़ाना पड़ेगा। लर्निंग बिफोर अर्निंग, ये कलाकारी उसके अंदर सेट करना पड़ेगा। अब ये तुम कैसे सेट करोगे, ये तुम्हारे पास अलग अलग टेक्निक्स है। उसका मतलब है कि तुम्हें लर्निंग करना पड़ेगा, तब जाके तुम उसको ये सिखा सकोगे। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योर दैट यू हैव अ सिस्टम। अगर आप टीचर को लाए हैं और आपके पास 500 टीचर है या 500 आदमी है, 5000 आदमी है, इंश्योर दैट यू हैव डेवलप्ड अ सिस्टम। देयरफॉर मेरे पास, जैसे आज मेरे कंपनी में कोई आदमी आता है तो हमारे उधर सेल्स का सिस्टम है कि सेलिंग कैसा करने का,
मार्केट में कैसा जाने का, नए आदमी को कैसा मिलने का, हमारा पूरा सिस्टम है। तो उसको पूरा सिस्टम से समझाते तभी वो सेल्समैन मार्केट में जाता है, उसको मालूम है किसको मिलने का, कब मिलने का, क्या बोलने का, क्या नहीं बोलने का। अगर किसी ने बोला भाव ज्यादा है, अगर बोलता बाद में बताएगा, आदमी बोलता मूड नहीं है, आदमी इंटरेस्ट नहीं, तो उसको पूरा सिस्टम हमारे पास पढ़ाने लगे। तो एक एक जो यहाँ पर नेटवर्कर बैठे हैं, आपके पास एक पर्सनल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और वो एकदम साइंटिफिक होना चाहिए। मतलब आपने उसको 500 पे वापरा है और 400 पे वो चला है, ऐसा आपके पास एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम एजुकेशन का होना चाहिए आपके पास। दूसरा, उसको मनाने, उसको बनाने का, नर्चर करने का आपके पास सिस्टम होना चाहिए। और हर नया आदमी को सेकंड स्टेज तक पहुंचाने के लिए और सेकंड स्टेज तक रहे ऐसा पकड़ के रखने का पूरे टीम में सिस्टम है। और पूरी टीम की जिम्मेदारी है सबको पकड़ के रखना। खाली इमीडिएट अपलाइन की सिचुएशन नहीं है, इमीडिएट अपलाइन, उसका अपलाइन, उसका अपलाइन, पूरा अपलाइन से लेके पूरा टीम की जिम्मेदारी है कि टीम कभी टूटे नहीं, टीम कभी छोड़ के नहीं जावे, टीम को तोड़ा नहीं जाए और टीम में विश्वास पैदा करके रखे। इंश्योर करो, पता करो वो टीचर का ड्रीम क्या है, वो टीचर का विजन क्या है, वो टीचर का गोल क्या है। और अगर टीचर के पास गोल नहीं है, जो कि 100% नहीं है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि अगर गोल होता तो अब तक वो टीचर रहती ही नहीं। क्योंकि 15 साल से वो टीचर का काम कर रही है और देख रही है कि उसके लाइफ में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, फिर भी उसने ये एक्सेप्ट कर लिया, हे माझा तकदीर आहे, और वो देख रही है। तो वो ऐसा जकड़ के 40 बरस की वो लेडी है, 20 बरस में टीचिंग चालू किया, अब उसका पूरा जकड़ चुका है, उसका कोई सपने ही नहीं है। क्योंकि लगातार जितने सपने थे 22 में, 25 में, 27 में, सबको उसने मार डाला। 24-25 में शादी भी किया उसने एक पाटिल से, पाटिल तो उसके भरोसे पे बैठा है कि वो टीचिंग का काम करेगी, मैं घर में बैठ के रोटी तोड़ेगा। ऐसा एक टीचर को अपन ने पकड़ के लाया है, जिसके हस्बैंड ने उसको मार डाला, 2 बच्चे ने उसको मार डाला, परिस्थिति ने मार डाला, चाल ने मार डाला। ऐसा निराश, हताश, शिवाजी वॉज ए किंग टीचर को पकड़ के अपन ने नेटवर्किंग में लाया। उस औरत के पास कोई गोल नहीं है, उस औरत के पास कोई विजन नहीं है, उस औरत के पास कोई भी आइडिया नहीं है अपने फ्यूचर को कैसे बनाए, क्योंकि उसको अपने ऊपर से विश्वास उठ चुका है, काही होणार नहीं। फिर किसी एक नेटवर्कर तुम जैसे आदमी लोग ने उसको जाके पटा मना के, नहीं नहीं टीचर अपने को कुछ करना है, ऐसा उसको प्रोत्साहन करके लाया। लेकिन उसकी अगर तैयारी नहीं की तो हमेशा के लिए वो टीचर, हमेशा के लिए अभी आ भी गई ना तो वापिस गई ना तो वापिस उसको लाना मुश्किल हो जाएगा। एंड देयरफॉर मैं ये नहीं बोलता हूं कि उससे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन उस तरह का क्षमता तुम में होना चाहिए, उस तरह का जुनून तुम में होना चाहिए, उस तरह का काम करने का विश्वास तुम में होना चाहिए उस टीचर को डेवलप करने के लिए। एंड देयरफॉर आपको ये टीचर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको इस टीचर को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पोटेंशियली डेंजरस पीपल। और सबसे डेंजरस आदमी इस टीचर के लिए कौन है मालूम है? इनको प्रोटेक्ट करो सब डेंजरस आदमी लोग से। सबसे डेंजरस लोग हैं हमारे प्रोस्पेक्ट्स, जिसके पास टीचर पहले 30 से 40-50 दिन में जाएगी, और उसमें सबसे डेंजरस प्रोस्पेक्ट्स में है दोस्त लोग। टीचर को कभी अपने दोस्तों के पास नहीं भेजना, टीचर को कभी अपने रिश्तेदारों के पास नहीं भेजना पहले 6 महीने में। गेम है, भेजने का नहीं, क्योंकि जितने रिश्तेदार मारते हैं ना और जितने होलसेल में मारते हैं, उतना अनजान आदमी कभी नहीं मारता। नेटवर्क इंडस्ट्री में उल्टा सिखाया जाता है कि पहचान वाले के पास पहले जाओ और मरवा के लो।
तुम मामा के पास जाएगा, चाचा के पास जाएगा, रिश्तेदारों के पास जाएगा, साथ में पढ़ाने वाले टीचर के पास जाएगा, तो क्या वो लोग करेंगे तुमको मालूम नहीं है। वो जो तुमने जो आग लगाया थोड़ा बहुत वो टीचर को बाहर निकालने का, उस पे वो लोग टैंकर पानी मार के बुझा डालेगा उस आग को। तो सबसे डेंजरस लोग हैं दोस्त लोग टीचर के, रिश्तेदार, हस्बैंड। वो पाटिल से तो लंबाई रखने का, पाटिल व्हेरी डेंजरस। काय मला काय मला माहित नाही, 5 वाजता अगोदर घरात पाहिजे मला तू। तो ऐसे पाटिलों के साथ वो जुड़ी हुई है। इधर जितने पाटिल है सबको मेरा एक खाली एक नाम है, पाटिल पटेल भी हो सकता है। चलो नहीं तो नायर बोलो, चलो नायर मेरा ही नाम है ऐसा।